दरभंगा जिला में कई वैसे थानेदारों की संख्या बढ़ गई है जिनके कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठना शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि थाने पर आए कोई भी फरियादी हो, फरियादियों से आप अच्छा व्यवहार करें, उन्हें पानी पिलाएं और बैठने के लिए कहें। वहीं दूसरी तरफ थानेदार का रौब थाने पर कुछ और ही होता है, कुछ और ही दिखाई पड़ता है। सरकार ये कहती है कि थाने पर आए फरियादियों द्वारा अगर कोई आवेदन दिया जाता है तो उसकी रिसीविंग कॉपी फरियादियों को तुरंत दें, लेकिन दरभंगा जिला के कोई भी थानेदार आवेदन का रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण इनकी मनमानी चरम पर है। जिला के किसी थाने पर अब जाएं और थाने पर बैठे लोगों के बारे में पता कर लें तो पता चलेगा कि ज्यादातर थाने में भूमाफिया और थाना के दलाल एवं शराब माफियों का थाना पर कब्जा रहता है। अगर यही हाल रहा तो दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता है। आने वाले वक्त में पुलिस से लोगों को नफरत करने लगेंगे, नफरत होने लगेगा, जबकि सरकार कहती है कि घर घर जाकर लोगों की समस्या को सुनेंगे और उसकी निपटारा भी करें ताकि आम लोगों का भरोसा पुलिस पर और बढ़ने लगे। लेकिन सरकार की दलीलें सिर्फ बातों भर ही, जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। दरअसल दरभंगा जिला के बहेड़ी पुलिस की कार्यशैली पर एक महिला ने सवाल खड़ा कर दिया है। वह महिला दर दर की ठोकरें खा रही है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। दरअसल उस महिला की पिटाई उसके बगलगीर ने कर दी है और जब इस मामले की शिकायत करने महिला थाने में गई, फिर क्या था, उस महिला को थानेदार ने अपनी हैकरी दिखानी शुरू कर दी। उस महिला के आवेदन पर 4 दिनों के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। महिला का आरोप है कि उसे बहेड़ी थाना की पुलिस रोज बुलाकर पूरा दिन थाने पर बैठाता है और फिर दिन थाने पर बैठने के बाद वह हताश निराश होकर घर वापस चली जाती है। यहां बता दें कि बहेड़ी थाना अध्यक्ष की कारगुजारियों से सिरुआ गांव की विमला देवी खासा परेशान है। महिला का आरोप है कि थाना अध्यक्ष वरुण कुमार गोस्वामी ने विमला देवी के आवेदन पर कान दर्ज करने में 4 दिन लगा दिया। उक्त महिला को रोज थाने पर बुलाया जाता था, घंटे बैठाने के बाद फिर उसे घर जाने को कहा जाता था। थाना पर थाना अध्यक्ष एक ही बात का दबाव बनाते थे कि अपना आवेदन वापस ले लो, और हुआ भी यही। विमला देवी ने जिसे आरोपित किया था वो 2 दिन बाद आरोपित का भी मामला थाने में दर्ज हुआ। वादी और प्रतिवादी दोनों घटना की तिथि और समय एक ही दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि महिला के साथ घटना घटी है। अब समझा जा सकता है कि थाना अध्यक्ष द्वारा ऐसा क्यों कहा जा रहा था, क्या कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात जायज है कि थाने में प्राथमिकी तो कोई भी दर्ज करा सकता है, निर्णय तो जांच उपरांत होगा। जब इस बात की शिकायत विमला देवी ने एसपी ग्रामीण दरभंगा से की तो उसमें भी एक नया मोड़ आ गया। ग्रामीण एसपी ने बहेड़ा अंचल के इंस्पेक्टर को इस मामले को जांच सौंपा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जांच करने के बजाय कुछ और ही कर रहे हैं। अब जांच के नाम पर बहेड़ा अंचल के इंस्पेक्टर ने पीड़िता विमला देवी को अपने बहेड़ा स्थित कार्यालय में बुलाकर महिला को न्याय देने के बजाय सुलह करने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता विमला देवी के मुताबिक उनके गांव सिरुआ के महेंद्र झा ने 27 मार्च 2024 को अपने परिजनों के साथ मिलकर विमला देवी और उसके पुत्रों के साथ मारपीट की। शुरू में इस महिला ने गांव में पंचायत के भरोसे रही, लेकिन पंचायत नहीं होने पर उसने 30 मार्च को बहेड़ी थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। थाना अध्यक्ष ने घटना की जांच करवाई और इसके बाद 2 अप्रैल तक रोज थाना अध्यक्ष उसे थाने में बुलाकर सुबह से शाम तक बैठाया और रोज एक ही बात का दबाव बनाते रहे कि आवेदन वापस ले लो, वरना महेंद्र झा का केस पहले से दर्ज होगा। पर पीड़िता अड़ी रही। लेकिन 4 दिन बाद थाना अध्यक्ष वरुण कुमार गोस्वामी ने 3 अप्रैल 2024 को विमला देवी के आवेदन पर बहेड़ी थाना कांड संख्या 102/24 दर्ज किया। बहेड़ी थाना अध्यक्ष की इस कारगुजारियों की शिकायत जब विमला देवी ने एसपी ग्रामीण दरभंगा से की तो थाना अध्यक्ष गोस्वामी ने 5 अप्रैल 2024 को महेंद्र झा के आवेदन पर बहेड़ी थाना में कांड संख्या 104/24 दर्ज कर लिया। इधर एसपी ग्रामीण ने बहेड़ा इंस्पेक्टर को विमला देवी के आवेदन पर जांच का जिम्मा दिया। इधर ग्रामीण एसपी द्वारा जो जांच बहेड़ा के सर्किल इंस्पेक्टर को दिया गया, ऐसे में इंस्पेक्टर साहब को थाना जाकर सीसीटीवी का अवलोकन करना चाहिए कि महिला का आरोप कितना सत्य है या असत्य।
इंस्पेक्टर साहब को सिरुआ गांव जाकर घटना स्थल पर लोगों से पूछताछ करनी चाहिए कि विमला देवी के साथ कोई घटना घटी है या नहीं। फिर कांड को सत्य या असत्य करना चाहिए और अपना जांच प्रतिवेदन एसपी ग्रामीण को देना चाहिए, जबकि पीड़ित महिला को अंचल कार्यालय पर बुलाकर इंस्पेक्टर द्वारा सुलह करने का दबाव बनाना और कहां तक उचित है। वहीं पीड़िता विमला देवी का आरोप यह भी है कि बहेरा पुलिस अंचल के इंस्पेक्टर ऐसा नहीं करने पर बहेरा स्थित अपने कार्यालय में बुलाकर सुलह करने का दबाव बना रहे हैं। पुलिस के इस व्यवहार से विमला देवी काफी परेशान है। उसका यह भी साफ कहना है कि पुलिस मेरे साथ मारपीट करने वाले को बचाने का प्रयास कर रही है और उसे ही परेशान कर रही है। पीड़िता विमला देवी यह भी कह रही है कि महेंद्र झा दबंग है और वैसे वह पैसे वाले हैं, ऐसे में क्या उसे न्याय पुलिस नहीं देगी। पीड़िता महिला का यह भी कहना है कि वह स्थानीय पुलिस के व्यवहार से तंग आ गई है। उसका कहना है कि समाज के कोई कमजोर है, गरीब है, पैसा नहीं है तो पुलिस से न्याय का भरोसा करना बेईमानी होगा। उसका यह भी कहना है कि एक महिला होकर मैं कहां कहां जाऊं, लेकिन ऐसे पुलिस वालों के कार्यशैली को लेकर मैं लड़ूंगी। मैं लगातार लड़ाई लड़ती रहूंगी और मैं इस लड़ाई को और आगे तक लेके जाऊंगी। उसका यह भी कहना है कि ऐसे में गरीब और कमजोर को न्याय नहीं मिलेगा। उसने कहा कि अब महिला आयोग और पटना उच्च न्यायालय में इस बाबत शिकायत कर न्याय के लिए लड़ूंगी। वहीं दूसरी ओर बहेरी थाना अध्यक्ष वरुण कुमार गोस्वामी का कहना है, साफ साफ कहना है कि विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन साहब कार्रवाई कब होगी, इस घटना की जांच कब होगी, पीड़िता विमला देवी को इंसाफ कब मिलेगा, इस पल का सबको इंतजार है। विमला देवी को भी इंतजार है और सभी लोगों को इस बात का इंतजार है कि विमला देवी के साथ जो हुआ क्या वो घटना सही है या फिर गलत है, इसका जांच कब होगा। धन्यवाद।